एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 2 है हमारा ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न संख्या 1 है ग्लोब किसका लघु रूप है? इसका उत्तर है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। प्रश्न संख्या 2 है पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका उत्तर है पृथ्वी गोलाकार है। उत्तर दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी है। प्रश्न संख्या 3 है ग्लोब का सबसे सरल एवं सजीव प्रतिरूप कौन सा है? इसका उत्तर है ग्लोब। प्रश्न संख्या 4 है ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है बड़े और छोटे दो। प्रश्न संख्या 5 है ग्लोब से क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है पृथ्वी पर स्थल, महासागर, महाद्वीप एवं देशों की सही आकृति और स्थिति। प्रश्न संख्या 6 है ग्लोब पर घुमाकर क्या देखा जा सकता है? इसका उत्तर है महाद्वीपों और महासागरों की सही आकृति व स्थिति। प्रश्न संख्या 7 है ग्लोब स्थिर होता है या घूम सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोब घूम सकता है। प्रश्न संख्या 8 है अक्षांश किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा की समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में बांटती है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 बराबर भागों में। प्रश्न संख्या 10 है भूमध्य रेखा कहाँ स्थित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोब के बीचों बीच। प्रश्न संख्या 11 है अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। प्रश्न संख्या 12 है अक्षांश रेखाएं कितने गोलार्ध बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर और दक्षिण गोलार्ध। प्रश्न संख्या 13 है ग्लोब को घुमाने पर क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा महाद्वीप और महासागर। प्रश्न संख्या 14 है ग्लोब की मदद से कौन सी स्थिति समझाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के विभिन्न बिंदुओं की स्थिति। प्रश्न संख्या 15 है क्या पृथ्वी पर वास्तव में अक्षांश रेखाएं होती है? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। प्रश्न संख्या 16 है विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के मध्य पर खींची गई काल्पनिक वृत्त को विषुवत वृत्त कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है विषुवत वृत्त के उत्तर का आधा भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 18 है विषुवत वृत्त के दक्षिण का आधा भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 19 है पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटता है विषुवत वृत्त? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 बराबर भागों में बांटता है विषुवत वृत्त। प्रश्न संख्या 20 है अक्षांश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 है अक्षांश की गणना किससे की जाती है? इसका उत्तर है विषुवत वृत्त से। प्रश्न संख्या 22 है कुल कितने अक्षांश होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 180, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण मिलाकर। प्रश्न संख्या 23 है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। प्रश्न संख्या 24 है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। प्रश्न संख्या 25 है विषुवत वृत्त से उत्तर की समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है? इसका उत्तर है उत्तरी अक्षांश। प्रश्न संख्या 26 है विषुवत वृत्त से दक्षिण की समानांतर रेखाएं क्या कहलाती है? इसका उत्तर है दक्षिणी अक्षांश। प्रश्न संख्या 27 है अक्षांश के मान के साथ कौन सी दिशा लिखी जाती है? इसका उत्तर है उत्तर और दक्षिण। प्रश्न संख्या 28 है किस देशांतर पर चंद्रमा एवं सूर्य को ठीक सिर पर देखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। प्रश्न संख्या 29 है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कर्क रेखा। प्रश्न संख्या 30 है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मकर रेखा। प्रश्न संख्या 31 है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आर्कटिक वृत्त। प्रश्न संख्या 32 है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अंटार्कटिक वृत्त। प्रश्न संख्या 33 है 0 डिग्री अक्षांश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है विषुवत वृत्त। प्रश्न संख्या 34 है कितने महत्वपूर्ण अक्षांश माने जाते हैं? इसका उत्तर है 5, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। प्रश्न संख्या 35 है उत्तरी गोलार्ध की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? इसका उत्तर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। प्रश्न संख्या 36 है दक्षिणी गोलार्ध की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? इसका उत्तर है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। प्रश्न संख्या 37 है विषुवत वृत्त और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा वृत्त स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त। प्रश्न संख्या 38 है विषुवत वृत्त और 66 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सा वृत्त स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। प्रश्न संख्या 39 है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंध। प्रश्न संख्या 40 है उष्णकटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त होती है? इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर चमकता है। प्रश्न संख्या 41 है कर्क और मकर रेखा के बाहर किन अक्षांशों पर सूर्य कभी
सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है, इसका उत्तर है शीतोष्ण एवं शीत कटिबंधों पर। प्रश्न संख्या 42 है, शीतोष्ण कटिबंध किन क्षेत्रों को कहा जाता है? इसका उत्तर है कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक। प्रश्न संख्या 43 है, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कैसा रहता है? इसका उत्तर है ना बहुत अधिक गर्म ना बहुत अधिक ठंडा बल्कि मध्यम। प्रश्न संख्या 44 है, शीत कटिबंध किन क्षेत्रों को कहते हैं? इसका उत्तर है उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। प्रश्न संख्या 45 है, शीत कटिबंध में तापमान कैसा रहता है? इसका उत्तर है बहुत ठंडा। प्रश्न संख्या 46 है, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है शीत कटिबंध। प्रश्न संख्या 47 है, किसी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा किन रेखाओं की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है देशांतर रेखाओं की। प्रश्न संख्या 48 है, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई रेखाएं। प्रश्न संख्या 49 है, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? इसका उत्तर है समानांतर। प्रश्न संख्या 50 है, देशांतर रेखाएं कैसी होती है? इसका उत्तर है अर्धवृत्ताकार। प्रश्न संख्या 51 है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? इसका उत्तर है ध्रुवों पर। प्रश्न संख्या 52 है, किसी द्वीप या स्थान की सही स्थिति जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है अक्षांश और देशांतर दोनों की। प्रश्न संख्या 53 है, किसी स्थान की दूरी किसके आधार पर मापी जाती है? इसका उत्तर है देशांतर के अंशों में। प्रश्न संख्या 54 है, देशांतर रेखाएं कैसी होती है? इसका उत्तर है अर्धवृत्ताकार। प्रश्न संख्या 55 है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? इसका उत्तर है ध्रुवों पर। प्रश्न संख्या 56 है, सभी देशांतर रेखाएं कहाँ परस्पर मिलती है? इसका उत्तर है ध्रुवों पर। प्रश्न संख्या 57 है, अक्षांश रेखाओं में न्यूनतम कितनी रेखाएं होती है? इसका उत्तर है अनगिनत, परंतु मुख्य 5 कटिबंधीय रेखाएं प्रमुख मानी जाती है। प्रश्न संख्या 58 है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 360। प्रश्न संख्या 59 है, प्रधान यामी उत्तर प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। प्रश्न संख्या 60 है, प्रधान यामी उत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है ग्रीनिच लंदन के पास। प्रश्न संख्या 61 है, प्रधान यामी उत्तर पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? इसका उत्तर है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। प्रश्न संख्या 62 है, पूर्वी देशांतर कितने अंश तक होता है? इसका उत्तर है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। प्रश्न संख्या 63 है, पश्चिमी देशांतर कितने अंश तक होता है? इसका उत्तर है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। प्रश्न संख्या 64 है, कुल देशांतर रेखाएं पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांटती है? इसका उत्तर है 2 बराबर भागों में। प्रश्न संख्या 65 है, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर मिलकर कुल कितने अंश होते हैं? इसका उत्तर है 360 डिग्री। प्रश्न संख्या 66 है, किसी स्थान की सही स्थिति जानने के लिए किन दो रेखाओं की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है अक्षांश और देशांतर। प्रश्न संख्या 67 है, ग्रीनिच से होकर गुजरने वाली रेखा को और क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रधान यामी उत्तर। प्रश्न संख्या 68 है, ग्रीनिच का मानक समय क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि यह 0 डिग्री। ग्रीनिच को मानक समय क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि यह 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। प्रश्न संख्या 69 है, देशांतर रेखाओं के साथ किस प्रकार के समय का निर्धारण किया जाता है? इसका उत्तर है स्थानीय समय। प्रश्न संख्या 70 है, ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं किस बिंदु पर मिल जाती है? इसका उत्तर है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। प्रश्न संख्या 71 है, समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। प्रश्न संख्या 72 है, सूर्य घड़ी क्यों उपयोगी मानी जाती है? इसका उत्तर है क्योंकि यह सूर्य की छाया से समय बताती है। प्रश्न संख्या 73 है, सूर्य घड़ी से दिन में किस समय का पता चलता है? इसका उत्तर है सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त का। प्रश्न संख्या 74 है, स्थानीय समय किस आधार पर निर्धारित होता है? इसका उत्तर है जिस समय सूर्य आकाश में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। प्रश्न संख्या 75 है, जब सूर्य किसी स्थान पर सिर के ठीक ऊपर होता है उस समय को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है स्थानीय दोपहर। प्रश्न संख्या 76 है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। प्रश्न संख्या 77 है, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 24 घंटे। प्रश्न संख्या 78 है, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? इसका उत्तर है 4 मिनट। प्रश्न संख्या 79 है, पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है? इसका उत्तर है 1 घंटा। प्रश्न संख्या 80 है, यदि किसी स्थान का समय ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व पर है तो वहाँ का समय ग्रीनिच से कितना आगे होगा? तो चूंकि 1 डिग्री 4 मिनट होगा तो 15 डिग्री 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट 1 घंटा, तो 1 घंटा आगे हो जाएगा। अब दिया हुआ है 81 में, यदि किसी स्थान पर ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम पर है तो वहाँ समय ग्रीनिच से कितना पीछे होगा? फिर वही हो जाएगा 15 चौके 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा।
1 घंटा के बराबर हो जाएगा तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। 82 में कह रहा है यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय कितना होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट तो 15 डिग्री में फिर 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट 1 घंटा। पूर्व की ओर है तो आगे हो जाएगा। 12 बज रहा था तो 1 घंटा उसमें जोड़ देंगे, दोपहर 1 बजेगा। 83 में उसी प्रकार से पश्चिम जाना है 15 डिग्री है तो फिर 4 से गुना करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 60 मिनट हो जाएगा जो 1 घंटा के बराबर होगा और 1 घंटा माइनस हो जाएगा, 11 बजेगा। क्वेश्चन 84 है किसी स्थान का स्थानीय समय किससे निर्धारित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की स्थिति से। क्वेश्चन नंबर 85 है किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सर्वोच्च बिंदु पर होता है तो उस समय दिन के कितने बजे होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोपहर 12 बजे। प्रश्न संख्या 86 भारत का मानक समय किस याम्योत्तर पर आधारित है। इसका उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 87 भारत का मानक याम्योत्तर किस राज्य से होकर गुजरता है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या प्रयागराज के पास से। प्रश्न संख्या 88 भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 45 मिनट। प्रश्न संख्या 89 भारत का मानक समय क्या कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय मानक समय IST। प्रश्न संख्या 90 भारतीय मानक समय ग्रीनिच समय से कितना आगे है। इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा। प्रश्न संख्या 91 है जब लंदन ग्रीनिच में दोपहर के 2 बजे होते हैं तब भारत में कितने बजे होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा शाम के 7:30 बजे होते हैं। प्रश्न संख्या 92 भारत और इंग्लैंड के बीच समय का कितना अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न संख्या 93 यदि लंदन से क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न शुरू होता है तो भारत में कितने बजे होगा। इसका उत्तर हो जाएगा शाम 7:30 बजे। प्रश्न संख्या 94 किन देशों में एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा रूस, अमेरिका, कनाडा आदि। प्रश्न संख्या 95 रूस में कितने मानक समय अपनाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 11 मानक समय। प्रश्न संख्या 96 पृथ्वी पर प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर के बीच फैला होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। प्रश्न संख्या 97 प्रत्येक समय क्षेत्र का फैलाव कितने घंटे का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 घंटा। प्रश्न संख्या 98 समय क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ताकि विभिन्न क्षेत्रों में समय का निर्धारण आसान हो सके। अब दिया है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। ध्रुवों के नजदीक। देशांतर की कुल संख्या कितनी है 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रिड किसका जाल है तो अक्षांशों रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का। दिया है मकर रेखा किस पर स्थित है तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक याम्योत्तर जो है आपका 82.5 डिग्री है, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रधान याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, प्राइम मेरिडियन। अब देशांतरों के बीच की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ घटती जाती है और उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।